बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तैयब उर्दवान का पाकिस्तान को खतरनाक हथियार देने का ऐलान, मोदी की टांगें कांपने लगी। पाकिस्तान तुर्की से कौन सा जदीद तरीन हथियार खरीदेगा जिससे भारत की तबाही यकीनी हो जाएगी। पाकिस्तानी फौज के पास ऐसे हथियार आ गए जिनका सुनकर ही भारत के औसान खता हो गए। इन हथियारों ने आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान होने वाली जंग का नक्शा कैसे बदला। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि तुर्की, पाकिस्तान, चीन ने मकबूजा कश्मीर के लिए कौन सा प्लान तैयार किया, अमित शाह दिल्ली क्यों पहुंच गया। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कैसे मोदी सरकार की नींदें हराम कर दी। जदीद तरीन हथियार पाकिस्तान के हवाले। पाकिस्तान, चीन, तुर्की ने मिलकर लड़ने का फैसला क्यों किया। तीनों ममालिक ने कश्मीर को कैसे आज़ाद करवाने का प्लान बनाया। एक तीर अब 3 शिकार होंगे। पाकिस्तान ऐसे हसास खित्ते में वाक़ है जिसे मशरिक़ वस्ता समेत भारत जैसे असली दुश्मन का सामना है, जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की सरपरस्ती के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी के जरिए दबाव डालता रहता है, जबकि मगरबी समत से आलाकारों के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिससे निमटने के लिए हम वक्त और हम तैयारी अशद जरूरी है। आजकल भारत रूस की बजाय अमेरिका की आंख का तारा है और दोनों ममालिक में जोहरी ताउन के साथ मालूमात के तबादले का मुआहदा हो चुका है और ज़रूरत पड़ने पर दोनों ममालिक एक दूसरे की ज़मीन इस्तेमाल कर सकते हैं। चीन से मुखासमत की आड़ में भारत असलहा के अंबार जमा कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान को मज़ीद मोहतात और चौकस होकर हथियार साजी में खुद कफालत हासिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ज़रूरत के वक्त दोस्त ममालिक ने हथियार देने पर पाबंदियां आयद कर दी। इसलिए मुस्तकबिल में किसी खतरे का मौसर जवाब देने के लिए अगयार पर इन्हिसार की बजाय मकामी सतह पर हथियार साजी में खुद कफालत वक्त की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसराइल, फ्रांस, रूस, अमेरिका, बरतानिया से हथियार खरीदने पर भारत अरबों डॉलर सर्फ कर रहा है, मगर पाकिस्तान की माईशत इतने अखराजात के मुतहम्मल नहीं हो सकती और इसीलिए पाकिस्तान ने तुर्की से जदीद तरीन हथियार खरीदने शुरू कर दिए, जिससे भारतीयों ने वावेला मचाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने तुर्की से ऐसे जदीद तरीन हथियार खरीद लिए हैं जो भारत को अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया भी न दे पाए। आपको बताते चलें कि यह हथियार कराबाख के तनाज़ में आज़रबाईजान की फौज को तुर्की ने दिए थे, जिनकी वजह से आर्मेनिया को जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि तुर्की और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर मकबूजा कश्मीर में क्या कार्रवाई डाल दी जिससे भारत के तन बदन में आग लग गई है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की दौड़ें लग गईं। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें ये बात तस्लीम करना होगी कि रिवायती जंग में पाकिस्तान का भारत से कोई मुकाबला नहीं है। भारत की अददी बर्तरी रोज़े रोशन की तरह आया है, लेकिन भारत जोहरी तबाही के खौफ से लड़ाई का खतरा मोल नहीं लेता। फिर भी भारत की रिवायती और गैर रिवायती हथियारों के लिए बेचैनी इस बात का तकाजा करती है कि हमें इत्मीनान से बैठने के बजाय महदूद वसाइल के बावजूद दिफा से गाफिल नहीं होना चाहिए। भारत ने फ्रांस से रफाल तैयारे, इसराइल से जदीद रडार खरीदने, जिससे भारत का जंगी जुनून वाज़ेह होता है। हाल ही में अमेरिका और भारत में सैटेलाइट डेटा का मुआहदा तय पा चुका, जिससे भारतीय फ़िज़ाइया टारगेट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से निशाना बनाने की पोजीशन में आ गई है और ऊपर से सरफिरा नरेंद्र मोदी और इसकी जुनूनी जमात से किसी किस्म की मुहिम जोई की तवक्को की जा सकती है और इसीलिए हमें होशियार रहना चाहिए। नाज़रीन, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान भारत से जंग नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान के पास जदीद तरीन F-17 तैयारे हैं जो चंद मिनटों में भारत को राख का ढेर बना सकते हैं। भारत को रफाल तैयारों पर बड़ा मान है, वो भी F-17 के मुकाबले में कुछ नहीं, और दुनिया के सारे तजिया नगार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रफाल की निस्बत पाकिस्तानी खुदकार तैयारे F-17 ज़्यादा बेहतर हैं। पाकिस्तान ने अपनी दिफाई पोजीशन मुस्तहकम कर ली है और इसे मज़ीद बेहतर करने के लिए पाकिस्तान ने तुर्की से जदीद तरीन हथियार खरीदने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अहम तरीन दिफाई मुआहदा होने का इम्कान है। पाकिस्तान ने भारत के साथ अपनी सरहद की दिफा और निगरानी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए तुर्की से जदीद तरीन ड्रोन्स खरीदने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहाँ ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि तुर्की ने हालिया कुछ बरसों के दौरान जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त महारत हासिल की है। तुर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया भर में शोहरत हासिल कर चुका है। पाकिस्तान इस वक्त कई तुर्क दिफाई कंपनियों के साथ ड्रोन्स की खरीदारी के लिए बातचीत जारी रखे हुए है। नाज़रीन, आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान होने वाले जंग के बारे में तो आप सब जानते होंगे
ये जंग काराबाग के इलाके से शुरू हुई थी, जो आलमी सतह पर आज़रबाईजान का तस्लीम शुदा इलाका है, लेकिन गुज़श्ता 30 सालों से वहाँ पर आर्मीनियाई नस्ल के लोगों का कब्जा था और उन्होंने वहाँ पर बाकायदा एक फोर्स बना रखी थी। बात को मुख्तसर करते हुए आपको असल टॉपिक की तरफ लाते हैं कि वहाँ पर जंग शुरू हुई, जिसमें आर्मीनिया और आज़रबाईजान की फ़ौजें आमने सामने आ गईं। इस जंग में आज़रबाईजान को फतह नसीब हुई और काराबाग का बेशतर इलाका आज़रबाईजान ने अपना नाम कर लिया। आपको ये भी याद होगा कि इस जंग में आलमी दबाव मुस्तरद करते हुए तुर्की ने आज़रबाईजान की हिमायत का ऐलान किया था और तुर्की ने आज़रबाईजान की अस्करी मदद भी की थी। तुर्की ने आज़रबाईजान को यही ड्रोन्स दिए थे जिन्होंने आर्मीनियाई फौज की दौड़ें लगवा दी। अब आप जरा सोचें कि अगर पाकिस्तान के पास भी ये ड्रोन्स आ जाएं तो पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत में कितना इजाफा हो जाएगा। आज तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान को ड्रोन्स देने का वादा किया है, बल्कि मकबूजा कश्मीर के मसले पर भी पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद कर रहा है। आपको बताते जाएं कि भारत पाकिस्तान और तुर्की के भाईचारे से खौफजदा हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशतगर्दों की निशानदही की तो इल्ज़ाम तुर्की पर लगाते हुए भारतीय मीडिया का कहना है कि अंकारा मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की मदद कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दहशतगर्दों की निशानदही के बाद भारतीय मीडिया ने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि केराला में दहशतगर्दों को तुर्की सपोर्ट करता है। तैयब उर्दवान जनूबी एशिया में अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहते हैं। बौखलाहट के शिकार भारतीय मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि तुर्की कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की मदद कर रहा है, जबकि अरब ममालिक में इसका इत्तेहादी कतर भी सरगर्मियों में उसके साथ है। भारतीय खबरसां इदारे के मुताबिक भारतीय हुकाम ने मारूफ आलिम दीन डॉक्टर जाकिर नाइक की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान और तुर्की पर डाल दी। एक सीनियर हुकूमती नुमाइंदे का कहना है कि तुर्की की नज़रें भारतीय मुसलमानों पर हैं और पिछले कुछ अरसे के दौरान अंकारा नई दिल्ली में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। आज इन भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्की जनूबी एशिया में असर और रसूख बढ़ाने के साथ साथ आलम इस्लाम में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए बड़ा किरदार अदा करने की तैयारियां कर रहा है, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान सल्तनत उस्मानी के माजी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हाल ही में तुर्क अदालत की जानिब से तारीखी इमारत आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने की इजाज़त दिए जाने के बाद 24 जुलाई को वहां पहली बार 86 साल के बाद नमाज अदा की गई। तुर्क अदालत ने 10 जुलाई को आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने की इजाज़त दी थी। इसके बाद तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने 11 जुलाई को इमारत को मस्जिद में तब्दील करने की मंजूरी दी थी। याद रहे कि आया सोफिया इमारत को 1934 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।